हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनकी न्यूज़ आई है और जो कल फोकस में रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी की एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है आरिस इंफ्रा स्टॉक की। इसको ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू है 100 करोड़ की। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ न्यूज़ मैंने हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड किए हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ऑल अप टू डेट न्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन बैंक ने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें उसका टोटल बिजनेस 10.2% से ग्रो हुआ है। टोटल डिपॉजिट्स 9.3% से ग्रो हुए हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का भी आ गया है रिजल्ट। आप देख सकते हैं, ग्रॉस बिजनेस 1.4% से क्वार्टर और क्वार्टर बढ़ा हुआ है और 11.6% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। उसके बाद देख सकते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बताया। फिर वेल्सपुन कॉर्पोरेशन के बारे में भी न्यूज़ है। इसकी न्यूज़ ये है कि क्रिसिल जो एक रेटिंग अपडेट देता है, इसने ए+ की रेटिंग दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। FY25 में रेवेन्यू 13,966 करोड़ तक जंप कर सकता है और डेट आप देख सकते हैं 50% कम कर दिया है। उसके बाद भारत फोर्ज भी ये स्टॉक न्यूज़ में है, वो क्यों? क्योंकि उनको क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स मिले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, MOIL भी फोकस में है। कंपनी अचीव्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन क्वार्टर 1। इन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि इनको ऑर्डर ज़्यादा मिले होंगे। उसके बाद देखिए, बाजेल प्रोजेक्ट की भी न्यूज़ है। कंपनी गेट्स अ मेगा ऑर्डर आर ऑर्डर्स रेंजिंग फ्रॉम 300 to 400 करोड़। तो इसके रेंज के बीच का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो बहुत बढ़िया बात है। तो ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थे जो मैंने आप तक पहुंचाने थे। आप भी हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी। दोस्तों, सबसे पहले हम उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं जो निफ्टी में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स थे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये टॉप गेनर्स है निफ्टी 50 कैटेगरी के, जिसमें सबसे ज़्यादा निफ्टी को ऊपर ले जाने में आज हेल्प की थी डॉक्टर रेड्डी ने। 1.90% ऊपर रहा था। फिर अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प, ये 3-4 स्टॉक्स ऊपर ले जाने में मदद कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं, ये गेनर से ज़्यादा यहाँ पे लूजर्स थे। आप देख सकते हैं, बाकी के स्टॉक्स ये थे जिन्होंने जो निफ्टी 50 को नीचे लेकर गए। इसमें सबसे ज़्यादा SBI लाइफ 2.87% नीचे गिरा था। फिर कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, यहाँ पे टोटल ये लूजर्स ज़्यादा रहने की वजह से मार्केट बाद में नीचे गिर गया। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है निफ्टी 50 पे, वो है रिलायंस। और रिलायंस आप देख सकते हैं 3.80% नीचे है और ये लूजर्स की लिस्ट में, इसलिए मार्केट और भी ज़्यादा नीचे चला गया फर्स्ट हाफ के बाद में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने किस तरह से ट्रेड किया है। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था, उसी सपोर्ट के पास आके क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं, इसके नीचे अब तक गया नहीं है। जैसे ही इसके नीचे जाता है तो हम मान के चल सकते हैं नेक्स्ट ये 25,300 तक नीचे जा सकता है। बात करें इसके अपर साइड रेजिस्टेंस की, तो मैंने आपको बताया था ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 25,600 का। आज भी उस लेवल तक जाने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन जा नहीं पाया, तो वहां से हमें गिरावट इसमें दिखाई दी है। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है निफ्टी? तो देखिए, कल 25,375 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे ओपन होता है या ओपन होकर इसके नीचे जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है 25,300 का लेवल टच करने के। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में अच्छे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और बात करें दोस्तों, ये जो रेंज है इतनी, यानी 25,473 से 25,375, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है निफ्टी। एक कैंडल ऊपर की बना सकता है, दूसरी कैंडल नीचे की, इसलिए इस जोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड करने मत जाइए। ट्रेड बन सकता है इसके नीचे, यानी 25,375 के नीचे पुट ऑप्शन साइड में ट्रेड बन सकता है, या फिर 25,500 के ऊपर कॉल ऑप्शन साइड में ट्रेड बन सकता है। ये दो जोन में जाने के बाद ही हमें निफ्टी में अच्छी अपसाइड और डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। बाकी बात करें रेजिस्टेंस की, तो 25,500 के बाद 25,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लेवल से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे नीचे गिरा है मार्केट। अगर ये भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 25,670 हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा, यहाँ तक टच कर सकता है निफ्टी। लेकिन इसके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 25,400 से लेके 25,670, यानी 270 पॉइंट्स का यहाँ पे अपसाइड मोमेंट निफ्टी ने देना चाहिए, जिसके लिए कोई अच्छी एक न्यूज़ चाहिए, तभी यहाँ पे टच कर सकता है जाकर। और दोस्तों, अगर ये 25,300 भी नीचे की ओर क्रॉस करता है तो 25,225 का हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा पुट साइड के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है निफ्टी के लिए, इसलिए यहाँ तक नीचे अगर आता है तो यहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई देगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं।
फिर अगेन दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे एक दिखाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन शुरू कर दी, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस ले लिया। एक भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, हर एक कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज हुई है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी। अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेक भी करता है तो इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो जब भी ये 25,500 के ऊपर जाएगा तो हमने कोशिश करनी है कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड ले, जब इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो उसके बाद ही इसमें ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच करके यहाँ से गिरने के चांसेस होंगे। दोस्तों बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स 83,257 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अपने जो सपोर्ट है उसके काफ़ी करीब में क्लोज हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है दोस्तों तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 82,878। यहाँ तक नीचे आ सकता है। इसके नीचे भी एक और सपोर्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके नीचे जो सपोर्ट है उसकी वैल्यू है 82,665। तो ये दो टारगेट हम मान के चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 83,143 से नीचे अगर जाता है तो ये हमारे दो टारगेट हो गए पुट ऑप्शन के लिए। इसके बाद बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखिए रेजिस्टेंस में पहला जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 83,500 का लेवल, उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस है डायरेक्टली 83,900 और फिर लास्ट रेजिस्टेंस है 84,000। 84,000 जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता कि यहाँ तक नहीं जाएगा, जा भी सकता है सेंसेक्स, क्योंकि आपको पता है 1000 पॉइंट्स तो ऐसे ही टच कर लेता है वो। तो इसमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम कब देखने मिल सकता है हमें, जब ये 83,500 का लेवल ब्रेक करके अगर यहाँ पे 5 से 10 मिनट भी सस्टेन कर लेता है तो हमें अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है। 83,800 जैसे यहाँ पे 2 बार टच किया है, इस बार भी यहाँ पे टच करने के चांसेस बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन कौन सा होगा, तो देखिए ये जोन जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ट्रैप कर सकता है निफ्टी। ट्रेड बन सॉरी सेंसेक्स ट्रेड बन सकता है 83,143 के नीचे पुट ऑप्शन में, या फिर 83,500 के ऊपर। ये 83,495 है, इन शॉर्ट 83,500 के ऊपर ही ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर दिया है। तो इसके चांसेस हो गए 56,550 के लेवल तक नीचे आने के ज़्यादा चांसेस बनने वाले इसके। ये ब्रेक करता है तो 56,300 तक भी नीचे आ सकता है निफ्टी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बात करें अपसाइड की, तो अगर इसमें अपसाइड में इसको जाना है तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5-6 कैंडल कैसे इसके ऊपर क्लोज किए, वैसे ही यहाँ पे और 5-6 कैंडल्स यहाँ पे ऊपर क्लोज करने पड़ेंगे, तभी अपसाइड जाके 57,175 को टच करने के चांसेस है। लेकिन जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि 56,500 ही लेवल हमें देखने मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी तो हमें यहाँ पे एक देखने मिलेगा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप में पैटर्न बना रहा है। ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप जो है बेयरिश पैटर्न होता है और उसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो चुका है। तो इसकी ज़्यादातर चांसेस है 56,546 तक नीचे आने की। ये भी ब्रेक होता है तो मैंने आपको बता दिया 56,300 टारगेट होगा, उसके नीचे 56,100 टारगेट होगा। 56,300, 56,100, ये दो टारगेट हम मान के चलेंगे। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कल मैंने निफ्टी मिड कैप के बारे में आपको बताया था। इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस हो गए। आप देख सकते हैं ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला गया था, 59,900 तक ऊपर चला गया था। वहाँ से फिर साइडवेज हो गया और स्लोली स्लोली नीचे आया है। अभी जो स्लोली स्लोली नीचे आया एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चैनल भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इस चैनल के अंदर चलता रहेगा ऐसे ही नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा दोस्तों। इसके अंदर इसको दो साइड में ब्रेकआउट मिल सकता है हमें, या फिर ब्रेकडाउन। ये देखिए अप साइड में भी ब्रेकआउट हो सकता है, डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो सकता है। इसमें क्या है कि 15 मिनट की 1 से 2 कैंडल इसके बाहर या फिर इसके बाहर क्लोज होनी चाहिए, दोनों के बाहर, तभी वहाँ उस साइड में निफ्टी मिड कैप चल सकता है। और मिड कैप में इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो है 60,000 का लेवल और 59,300 का लेवल। इसके ऊपर जाता है तो अपसाइड पॉसिबल होगा, इसके नीचे जाता है तो डाउन साइड पॉसिबल होगा। दोस्तों स्मॉल कैप में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमने लाइव स्टॉक मार्केट सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। और जिनके पास ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट नहीं है वो अपस्टॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पहली ही लिंक मिल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये भी साइडवेज चला गया, ये अगेन एक चैनल के अंदर चला गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक साइडवेज मान के चलिए। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है अप साइड में या फिर डाउन साइड में,
तो ये हमें यहाँ पे बिग मूवमेंट देखने मिलेगी। ज़्यादातर इसके चांसेस है कि अपसाइड में ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है और उसके बाद कुछ इस तरह से साइडवेज जाके अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जिनका ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो कल इंट्राडे में फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 361, बॉश लिमिटेड, ब्लू स्टार कंपनी, नायका, डीमार्ट, टाटा केमिकल, ये सब कल इंट्राडे में फोकस में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका चेंज इन ओआई ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है, कल के मुकाबले 54% का चेंज, कल के मुकाबले 54%, 51%, 33%। तो जितना ओआई में ज़्यादा चेंज आएगा, समझिए बड़े प्लेयर सबसे ज़्यादा उन स्टॉक्स में घुसे हुए हैं और वो स्टॉक या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के या फिर नीचे गिरने के चांसेस है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 361, ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है, अगर इसका मैं ग्राफ आपको ओपन करके दिखा दूँ तो ये यहाँ पे आपको आज का ग्राफ देखने मिलेगा। ये देखिए आज यहाँ से जो ओपन हुआ था, ये तो देखिए कितना ऊपर चला गया। कहाँ से? 1180 से 1230 तक ऊपर चला गया था। तो जिसमें बड़े प्लेयर घुसते हैं, या तो वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा गिरते हुए हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे इतने स्टॉक्स है जिन पे आप कल नज़र रख सकते हो इंट्राडे के लिए। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।